इस वीडियो को देखने के बाद आखिर समझ में आ गया कि पाकिस्तान में स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले इतने कम क्यों होते हैं। उस्ताद जी जरा देखिए ये गियर ठीक हो सकता है क्या? हो जाएगा, यहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। दोनों के बीच लंबी चर्चा के बाद रहीम उस्ताद ने इस टूटे हुए गियर को मशीन के सामने कसकर फिक्स किया और मरम्मत शुरू कर दी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुख्य गियर पहले बिल्कुल सही हालत में था, लेकिन अब सिर्फ 2000 रुपए में इसे ठीक करना है। ऐसा सौदा तो कोई भी नहीं करेगा, मगर रहीम उस्ताद ने इसे चुनौती की तरह लिया। जैसे जैसे वह गियर को घिसते और आकार देते गए, धीरे धीरे उसका रूप फिर से सही होने लगा, जिससे आगे की मरम्मत के लिए आधार तैयार हो गया। जब घिसाई पूरी हो गई तो उस्ताद ने टूटे हुए दूसरे हिस्से को सावधानी से ऊपर रखकर मिलान किया। यह एक हेलिकल गियर होता है जो पुराने ट्रकों के गियर बॉक्स का अहम हिस्सा होता है। अलग अलग गियर के साथ मिलकर यह गाड़ी की स्पीड और ताकत को कंट्रोल करता है। गाड़ी स्टार्ट करते समय, चढ़ाई चढ़ते वक्त यह गियर बड़े गियर के साथ मिलकर स्पीड कम और टॉर्क ज्यादा करता है, जिससे गाड़ी आसानी से भारी काम कर पाती है। इसके अलावा यह रिवर्स और न्यूट्रल गियर जैसे फंक्शन में भी मदद करता है, जिससे गाड़ी हर हालत में सही तरीके से काम करती है। स्पष्ट था कि यह एक दिल जैसा हिस्सा टूट चुका था, लेकिन रहीम उस्ताद ने हार नहीं मानी। उन्होंने दोनों हिस्सों को अच्छी तरह घिसकर फिर वेल्डिंग से जोड़ दिया। अब कोई पूछ सकता है, भाई ऐसे वेल्डिंग से गियर कैसे चलेगा? जरा आगे देखिए। उस्ताद ने वेल्डिंग के बाद गियर को मशीन पर लगाया और जहां जोड़ हुआ था वहां ड्रिल से छेद किए। असल में यह कोई जुगाड़ नहीं था, बल्कि एक सोची समझी तकनीक थी। इन छेदों में उन्होंने स्टील पिन डॉवेल लगाए ताकि गियर की मजबूती बढ़े और आगे चलकर यह टूटे नहीं। इसके बाद उन्होंने फिर से घिसाई की ताकि अतिरिक्त वेल्डिंग हटा दी जाए और जोड़ को एकदम स्मूथ बना दिया। आमतौर पर ऐसे गियर हाई स्टील एलॉय से बने होते हैं जो भारी दबाव, घर्षण और झटकों को सहन कर सकते हैं। कुछ गियर में खास तकनीक से उनकी मजबूती और बढ़ाई जाती है। फिर गियर को मशीन पर फिक्स करके उस्ताद ने इसके सेंटर हिस्से की मरम्मत शुरू की। वीडियो में साफ दिखता है कि बीच का हिस्सा टूट चुका था, इसलिए उसे पूरी तरह बदलना जरूरी था। उन्होंने खराब हिस्से को हटाकर अंदर नया होल बनाया और फिर उसमें थ्रेड पेच काटे। इस तरह उन्होंने पूरे खराब हिस्से को नया बना दिया, जिससे पार्ट फिर से मजबूत और भरोसेमंद हो गया। इसके बाद उन्होंने एक नया स्टील पार्ट तैयार करके गियर में फिट किया, जो आसानी से घूमकर अपनी जगह लॉक हो गया। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने इसे फिर मशीन पर चढ़ाकर फाइनल शेप दी। आमतौर पर ऐसे गियर बहुत सटीक माप, प्रिसीजन के साथ बनाए जाते हैं ताकि आवाज कम हो और काम स्मूथ चले। लेकिन यहाँ खास बात यह थी कि बिना किसी आधुनिक मशीन के, सिर्फ अपने अनुभव और हुनर के दम पर रहीम उस्ताद ने इस टूटे हुए गियर को फिर से नया जैसा बना दिया। कम संसाधनों और सीमित उपकरणों के बावजूद उन्होंने इस गियर को जिंदगी दे दी। बारीकी से घिसाई, समझदारी से वेल्डिंग, सही जगह ड्रिलिंग और मशीनिंग, हर कदम में उनकी मेहनत और लगन साफ नजर आती है। उन्होंने न सिर्फ एक गियर को ठीक किया, बल्कि ये भी दिखाया कि असली कारीगर वो होता है जो मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। ये जज्बा जगह या साधनों पर नहीं, बल्कि काम के प्रति जुनून और कला के प्रति समर्पण पर निर्भर करता है, और यही चीज उन्हें खास बनाती है। Disclaimer: For educational purposes only, don't try this at home.